हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए आज हम देखिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो आपका भागलपुर में है, जिस शॉर्ट में हम लोग TMBU बोलते हैं। देखिए उसका 30 तारीख यानी आज देखिए 29 हो गया, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है आपका B.Ed सेकेंड ईयर का, समझे। तो B.Ed सेकेंड ईयर में कोर्स 8 जो है उसका हम VVI क्वेश्चन करा दिए। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिए, कल से एग्ज़ाम है, समझे। तो देखिए आज हम कोर्स 9 का जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। कोर्स 9 जो आपका है, तो देखिए इसमें देखिए सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिए, कैसे आपको क्वेश्चन घुमा के आता है, कैसे आता है, वो सब चीज़ बताएंगे, समझे। ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका इसी से क्वेश्चन आएगा, समझे। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है B.Ed सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2022 सेशन हो गया। यहाँ सेशन गलती लिखा गया है, यहाँ आपका 20 से 22 होगा, समझे, ठीक है। सेशन 20 से 22 होगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी TMBU बोलते हैं, समझे। कोर्स देखिए यहाँ भी गलती लिखा गया, कोर्स 9 आपका होगा, समझे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। अब देखिए इसमें देखिए और चीज़ बताते हैं। देखिए भागलपुर यूनिवर्सिटी में देखिए 5 क्वेश्चन का तो आपका जवाब देना ही है, समझे। 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन का। लेकिन देखिए 2 साल से भागलपुर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, 4 ही यूनिट दे रही है, समझे। तो आपका यूनिट जो 5 है 2017-18 में था। तो देखिए आपको अब क्या करना है, आपको हम बताते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन तो आपको जवाब देना ही है। देखिए तो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 4 यूनिट में आपका 10, कोई यूनिट में आपका 3-3 क्वेश्चन रहेगा, और 2 यूनिट में आपका 2-2 रहेगा, समझे। 6 और 10 हो जाएगा। तो लिखता क्या है कि प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए, मतलब चयन करते हुए 4-5 क्वेश्चन का जवाब दे, समझे। तो आपको क्या करना है कि आपको चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन देना है, समझे। और आपको मन करे, जिस यूनिट से आपको मन करे हमको एक क्वेश्चन का जवाब देना, आप दे सकते हैं, समझे। आपको जिस यूनिट से मन करे, समझे, क्योंकि वहाँ ये लिखा है कि प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए, समझे। तो ऐसे कर लीजिएगा, समझे। तो आपका 4 यूनिट रहे या 5 यूनिट रहे तो 5 यूनिट से आपको देना होगा, समझे। और 4 यूनिट रहे तो 4 यूनिट से तो आप एक एक दे दीजिएगा, और 5वां जो क्वेश्चन बचेगा आप कोई भी यूनिट से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लिखा हुआ है। अब यूनिट 1 में आते हैं। देखिए मापन आपका रहेगा ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले आपका आकलन और मूल्यांकन दोनों पूछ चुका हुआ है, समझे। तो मापन तो फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, इसीलिए मापन आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो वही क्वेश्चन है कि मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही लीजिएगा, समझे, कि मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आकलन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि आ सकता है, समझे। पूछ दिया था क्या, क्वेश्चन रिपीट नहीं में तो उसे घुमा के आएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आकलन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए दोनों के बीच अंतर, यानी आकलन और मूल्यांकन में क्या करना है आपको, अंतर देख लीजिएगा, समझ गए। और देखिए एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, समझे। तो इसको भी देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करें। तो आपका है शिक्षक निर्मित परीक्षण एवं मानकीकृत परीक्षण। यानी शिक्षक निर्मित, देखिए शिक्षक निर्मित यानी शिक्षक जो परीक्षण यानी टेस्ट बनाते हैं, और मानकीकृत मतलब जो सीटेट एग्जाम लिया था जो सभी के लिए बराबर हो, उसे मानकीकृत स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं, समझे। तो उसी में अंतर करना है, शिक्षक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण में हमको अंतर करना है। दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन एंड समेटिव एवोल्यूशन। और देखिए इसी का दूसरा नाम है, देखिए क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी को आपका आ सकता है सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम लोग कहते हैं सीखने के लिए आकलन। देखिए याद रखिए, थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा, समझे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन को ही हम लोग कहते हैं सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समझे। सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। और सीखने का आकलन को हम लोग कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, या इसी को योगात्मक भी बोलते हैं, जिसे हम कह लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समझे। इसको फॉर बोलते हैं, इसको ऑफ बोलते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, तो क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर पूछे, या ऐसे भी देख कि सीखने का आकलन को हम लोग संकलनात्मक यानी समेटिव बोलते हैं, और सीखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं, समझे। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, समझे, ये चीज़ याद रखें, दोनों एक ही है। अब आइए यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में आपका सतत व्यापक मूल्यांकन यानी CCA, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, जो आपका होता है फुल फॉर्म कम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवोल्यूशन।
तो आपका आएगा ही आएगा। तो याद कर लीजिएगा, सतत व्यापक मूल्यांकन आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का वर्णन करें, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ग्रेडिंग पत्ती, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ग्रेडिंग पत्ती, समझे, इसको देख लीजिएगा। इसका वीडियो हम अभी डाले नहीं, लेकिन आज डाल देंगे, समझे। ग्रेडिंग पत्ती का, इसके लाभ एवं हानि का वर्णन करें, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में जो है समझने वाला क्वेश्चन, इसका अपना से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को बनाए रखने में परंपरागत परीक्षाओं की भूमिका। देखिए परंपरागत परीक्षा क्या होता है, देखिए जो पहले से चलते आ रहा था, पहले की परीक्षा में क्या था कि हमारे जो सामाजिक जो कोई समाज में जो त्यौहार है, सांस्कृतिक जो हमारा, वो चीज़ को क्या लेकर चलता था। तो वही लिखा हुआ है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को बनाए रखने के लिए जो हमारा ट्रेडिशन चलते हुए आ रहा है पहले से, तो उसको मैं पहले की परीक्षा में देखते थे, ये सब चीज़ था ना, बहुत त्यौहार के बारे में पूछा जाता था, ये सब चीज़, वो चीज़ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समझे। तो ये लिखा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को बनाए रखने में परंपरागत परीक्षाओं की भूमिका का वर्णन करें, समझे। अगला आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 में आपका अधिगम के विभिन्न आयाम, इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत। देखिए अधिगम का 3 आयाम होता है। ये अधिगम मतलब होता है सीखने, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। और सीखने के मतलब आप कितने तरह से सीख सकते हैं, तो आप भावात्मक रूप से सीख सकते हैं, आप मनोक्रियात्मक रूप से सीख सकते हैं, आप संज्ञानात्मक रूप से सीख सकते हैं, जो ब्लूम का टेक्नोनॉमी है, समझे। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा के पूछा हुआ है कि अधिगम के विभिन्न आयाम एवं स्तरों की विवेचना करें, तो 3 आयाम होता है, और स्तर उसका जानते हैं कि सब तीनों में 6-6 है। इसका वीडियो ब्लूम वाला में मिल जाएगा, समझे, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आए कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करें, समझे। देखिए क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आएगा, आप समझ जाइएगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन है अधिगम के विभिन्न आयाम एवं स्तरों की विवेचना करें, या क्वेश्चन ऐसे रहे कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करें, बात बराबर है आपका, समझ गए। तो अब देखिए क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि संज्ञानात्मक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक आयाम का वर्णन करें तथा इसके स्तरों का बताएं, समझे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो तीनों याद रखिएगा, ब्लूम ने 3 अधिगम के आयाम दिए थे। कौन कौन दिए थे, तो आपको भावात्मक, क्रियात्मक और आपका संज्ञानात्मक। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको हो जाएगा संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करें, समझे। तो बात वही बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कन्फ्यूज घुमा के भी आ सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि अधिगम के विभिन्न आयामों एवं स्तरों की विवेचना करें, या क्वेश्चन है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पोर्टफोलियो क्या है, इसके क्षेत्र, प्रयोग एवं निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, समझे। अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है स्वयं, सहकर्मी और शिक्षक। स्वयं मतलब सेल्फ, सहकर्मी मतलब जो हमारे साथ जो पढ़ता है, सहपाठी, समझे, पीर ग्रुप जिसे बोलते हैं। और शिक्षक, शिक्षक मतलब टीचर, जिसे ट्यूटर बोलते हैं। वो आकलन हमारी कैसे करेंगे, समझे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए यूनिट 4 में आते हैं। देखिए यूनिट 4 में शिक्षक डायरी। देखिए शिक्षक डायरी क्या है कि देखिए शिक्षक, छात्र में क्या कमी है, उसको कैसे पढ़ाना है, इस सब चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हैं शिक्षक, उसी को शिक्षक डायरी कहा जाता है, समझे। तो ये शिक्षक डायरी क्या है, और यह कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, समझे। अब टीचर पढ़ ही के नहीं आएगा, क्या बच्चा जरूरी है, क्या चीज़, तो अच्छा नहीं शिक्षण होगा। इसको भी आप अपना से लिख सकते हैं कि शिक्षक डायरी क्या है, और यह कहाँ, और यह कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए 8वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सतत आंतरिक मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार, आंतरिक में हमारे अंदर, मूल्यांकन मतलब जांचना, समझे। तो ये दत्त का असाइनमेंट आप लोग जान ही रहे हैं, रूबिक्स। उसके बाद है सबसे पहले आपका प्रतिपुष्टि है, फीडबैक जिसे बोलते हैं। उसके बाद सतत आंतरिक मूल्यांकन है, फिर दत्त असाइनमेंट है, रूबिक्स होता है। तो 4 में किसी 2 पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आप छात्र के संज्ञानात्मक विकास का आकलन कैसे करें। देखिए वही आ गया संज्ञानात्मक विकास का आकलन, जो बच्चा के मस्तिष्क से जो रिलेटेड जो चीज़ होता है वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होता है, समझे, उसका आकलन करना है, समझे। तो इतना क्वेश्चन है यूनिट 4 में। देखिए अब देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि देखिए कि भागलपुर यूनिवर्सिटी 4 ही यूनिट 2 साल से दे रही है, तो हो सकता है इस बार भी 4 दे या 5 दे। तो याद रखिएगा 4 देगा तो 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 4 या 5 हो। 4 दे तो प्रत्येक यूनिट से 4-4 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। और आपका कोई भी एक यूनिट से आप कोई भी आप यूनिट जो आपको लगे क्वेश्चन आ रहा है, उस यूनिट से आप कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, समझे। अब यूनिट 5 में क्वेश्चन है परीक्षण। देखिए परीक्षण आप लोग टेस्ट अच्छा से पढ़ लीजिएगा। परीक्षण क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन करें, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा 10वां क्वेश्चन है कि आप छात्र के संज्ञानात्मक, वही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया, ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है, समझे। इसको काट दीजिएगा, ये 2 बार लिखा गया है, समझे। एक क्वेश्चन 10 नंबर में कर लीजिएगा
कि एक शिक्षक को विद्यार्थी के आकलन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक शिक्षक जब विद्यार्थियों का आकलन करेगा तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, समझे। तो ये क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे। आपका इसी से क्या हो जाएगा कि आपका एग्जाम अच्छा चले, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, एग्जाम में आप एक चीज़ याद रखिए, देखिए आपका सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन घुमा के देता है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन है। आपका 1 नंबर 2 नंबर का तो है नहीं कि एकदम सेम टू सेम आ जाएगा कि बिहार का राजधानी कहाँ है तो पटना मार दिया, वैसा नहीं आएगा। आपको इसमें क्वेश्चन घुमा के आएगा, आपको क्वेश्चन को समझना है। जैसे आकलने के बारे में आ गया क्वेश्चन, तो कह देगा आकलन विद्यार्थी के लिए क्यों करना जरूरी है, तो आकलने के बारे में कह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कैसा भी आकलन है तो आकलन के बारे में आपको लिखना है, मूल्यांकन है मूल्यांकन के बारे में लिखना है। सर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है, तो इसमें आपको घूमना नहीं है, आपको भी वैसे ही चलना है, समझे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, समझे। तो VVI कर दिए, C10 का भी हम जल्दी ही कर देंगे, और आपका C11 जो है मेथड है वो हो जाएगा, समझे। तो कल के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा से 5 क्वेश्चन लिख के आइएगा। देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं, एग्जाम में मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराना नहीं है, समझे। उसको कोरिलेट करके जोड़ते हुए उसको 5 को लिखिएगा, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, 5 क्वेश्चन कल लिख के आइएगा। ऑल द बेस्ट आप लोग को कल के एग्जाम के लिए, समझे। तो थैंक यू।